हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीबीएल एंड दिस इज अवर डेली एमसीक्यू सीरीज ऑफ ज्योग्राफी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स? वाटर, सॉइल, कोल, नेचुरल गैस। तो ऑप्शन सेलेक्ट करिए, कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? ए 2 3 4, बी 3 एंड 4, 1 3 एंड 4। तो अगर आपको पता है कि रिन्यूएबल सोर्सेज कौन से होते हैं, तो रिन्यूएबल सोर्सेज आर दोज विच आर प्रेजेंट इन अबंडेंट, जो कि रेगुलरली रिप्लेनिश भी होते रहते हैं। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज कौन से होते हैं? नॉन रिन्यूएबल आर दोज विच आर प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी, और जैसे जैसे आप यूज करते होगे वो खत्म होते रहे। इसमें आप इजिली बता सकते हो कि द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज 3 एंड 4। ये दो आपके कोल एंड नेचुरल गैस आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और ये धीमे धीमे आपको पता है यूज करने से खत्म हो रहे हैं। इसलिए बोला जा रहा है कि हमें नॉन रिन्यूएबल से टुवर्ड्स रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी शिफ्ट। रिन्यूएबल सोर्सेज में कौन से आएंगे? आपके सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीजें। वाटर एंड सॉइल आर रिन्यूएबल सोर्सेज, कोल एंड नेचुरल गैस आर। यहाँ से आप एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूट्स इन सॉइल फॉर्मेशन? सो सॉइल वाले यूनिट इंडियन ज्योग्राफी याद आ रहा है? तो ए पेरेंट रॉक, क्लाइमेट, फ्लोरा एंड फाउना। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हियर द करेक्ट आंसर इज सी। चारों चीजें बहुत इंपॉर्टेंस है सॉइल फॉर्मेशन। चलिए देखते हैं कैसे। तो जो आपका पेरेंट रॉक होता है, पेरेंट रॉक डिटरमाइंस योर कलर एंड टेक्सचर ऑफ द सॉइल। जैसे रेड कलर का पेरेंट रॉक है, तो सॉइल का जो कलर बनेगा वो भी रेड कलर का बनेगा, क्योंकि देखो रॉक के डिसइंटीग्रेशन से, रॉक के वेदरिंग से बनती है आपकी क्या? इन सीटू आपका ये डिग्रेडेशन होता है। क्लाइमेट डिटरमाइन करता है आपका वेदरिंग, ठीक है? कितना फास्ट वेदरिंग प्रोसेस होगा, कितना फास्ट हमस फॉर्मेशन। हमस क्या होता है आपका? हमस इज बेसिकली द ऑर्गेनिक कंटेंट ऑफ द, ऑर्गेनिक कंटेंट मतलब जितने भी डेड एंड डिके प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, डिकम्पोज होकर सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं। देन वी हैव टाइम। जितना ज़्यादा टाइम होगा, सॉइल की थिकनेस, सॉइल का जो होराइजन है वो उतना ज़्यादा थिक, राइट? देन वी हैव द फ्लोरा एंड फॉना। फ्लोरा एंड फॉना डिटरमाइन करेंगे रेट ऑफ हमस। जितने ज़्यादा प्लांट्स हैं, एनिमल, जैसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, वहाँ पे उतना ज़्यादा हमस, राइट? तो ये चारों चीज़ें आपकी डिसाइड करती हैं सॉइल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो बेसिकली मैच द फॉलोइंग है, आपको लोकेशन और वो लोकेशन किस लिए फेमस है ये बताना है। तो काजीरंगा एलिफेंट्स, कान्हा नेशनल पार्क स्वॉम्प डियर, गिर नेशनल पार्क एशियाटिक लायन, कॉर्बेट नेशनल पार्क फॉर डल। अब बहुत इजीली इसको तो एलिमिनेट कर ही सकते हो। दिस गॉन, दिस ऑप्शन इज गॉन, दिस ऑप्शन यू आर लेफ्ट विथ 1 2 एंड 3 1। अब ये दोनों तो सही है, ठीक है। थर्ड आपको पता है कि गिर लायन को एशियाटिक लायन है गुजरात। तो मैं आपको बता दूं कि यस, 1 2 एंड 3 तीनों स्टेटमेंट सही है। ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं। तो आपको मे बी कान्हा में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। तो देखो, कान्हा नेशनल पार्क नो डाउट टाइगर के लिए फेमस है, ठीक है। कान्हा इज इन एमपी, तो पहला नेशनल पार्क इंडिया का, राइट? तो ये टाइगर के लिए फेमस है, बट जो एमपी का स्टेट एनिमल है दैट इज द स्वॉम्प डियर। स्वॉम्प डियर। अब यूपीएससी 2020 डायरेक्ट क्वेश्चन था कि स्वॉम्प डियर कहाँ पे नेचुरल हैबिटेट में मिलता है। तो स्वॉम्प डियर आर एक्सक्लूसिवली फाउंड इन द कान्हा नेशनल पार्क। और जो घड़ियाल होते हैं आपके, वो चंबल रिवर में मिलते हैं। और घड़ियाल क्या है? बेसिक क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। स्टेटमेंट है दो आपके सामने। पहला है a naturally occurring substance that has a definite chemical composition, a mineral। दूसरा स्टेटमेंट है minerals are evenly distributed and are ubiquitous। ubiquitous मतलब हर जगह मिल जाएगा। कौन सा स्टेटमेंट सही है? ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2, डी? इसका करेक्ट आंसर है सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। रीजन, मिनरल्स इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। वर्ल्ड में कुछ लोकेशंस है जहाँ पे आपको अच्छा ह्यूज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिनरल्स है, दे आर मिनरल रिच कंट्रीज। और कुछ ऐसे रीजन है जहाँ पे मिनरल्स बिल्कुल नहीं है, और अलग अलग मिनरल्स अलग अलग जगह कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। तो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। मैं आपको इंडिया का ही एग्जाम्पल देता हूँ। सो अगर आप इंडिया का एक रफ समय
ठीक है? तो आपको जैसे ही बोलूँगा कि कोल और जैसे आयरन पता करना है, तो हमको पता है कि दिस रीजन, द छोटा नागपुर प्लेटू रीजन, दिस इज़ फेमस फॉर कोल प्लस द मैक्सिमम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इसी एरिया में बीट झारखंड, बोकारो स्टील प्लांट, दुर्ग में जो जो आपका भिलाई स्टील प्लांट है, राउरकेला हो गया, राइट? बट यहाँ भी कर्नाटका में भी आयरन एंड स्टील है। बट आपको पता है कर्नाटका में आयरन तो मिलता है बट कोल यहाँ पे नहीं मिलता है। कोल नहीं मिलता है तो भाई यहाँ पे आयरन स्टील कैसे लग गई? पावर कहाँ से मिल रहा है? तो कर्नाटका में आपको पावर मिलता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कर्नाटका में कैसे आती है? मैं आपको अगर दिखाऊँ यहाँ पे, अगर आप इंडिया का जो पेनिनसुलर रीजन है ये देखेंगे, तो यहाँ पे है वेस्टर्न घाट्स और यहाँ से बहुत सारी रिवर्स फ्लो करती हैं टुवर्ड्स द अरेबियन सी और ये काफ़ी हाइट से फ्लो करते हुए आती हैं, तो ये काफ़ी स्विफ्ट होती है, बहुत तेज़ रहती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है। इसी काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बना के इससे पावर जनरेशन की जाती है और इस पावर को यहाँ पे सेंड किया जाता है, जिससे आपकी आयरन इंडस्ट्री चलती है। ये सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से ज्योग्राफी वाले कोर्स में कवर करवाई हैं। अगर आपने नहीं देखा तो जाके वो पूरे कोर्स वीडियो देखिए। 24-25 वीडियोज़ की पूरी सीरीज़ है एंड यू विल बी एबल टू फाइंड कि भई मेरे ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर, ठीक है? चलिए देखते हैं आगे। तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि मिनरल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। और अगर वर्ल्ड लेवल पे आपको एग्जांपल बताऊँ तो आपको पता है कि अगर मैं पेट्रोलियम और ऑयल क्रूड ऑयल की बात करूँ, तो हमारा जो वेस्ट एशिया है, गल्फ नेशन अगर बात करें, ईरान, इराक, सऊदी, बहरीन, कुवैत, ये सब आपके ऑयल रिच रीजन है। ठीक है? इंडिया में ऑयल इतना नहीं है। ठीक है? म्यांमार साइड भी और नहीं है। ठीक है? तो ये बताता है कि मिनरल्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? अगेन आपको बताना है। एपेलेशियन माउंटेन, यहाँ पे कोल मिलता है। वेस्टर्न कॉर्डिलेरा माउंटेन रेंज, यहाँ पे डायमंड मिलता है। स्विट्जरलैंड इज फेमस फॉर आयरन। कालगुरली इज फॉर सिल्वर। बताना है कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड। हियर द करेक्ट आंसर इज एपेलेशियंस में कोल मिलता है। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। लेट्स से दिस इज रफ साइड नॉर्थ अमेरिका हमने बना। एपेलेशियन माउंटेन्स यहाँ पे, दीज आर द एपेलेशियंस। और ये फेमस है आपके कोल के लिए। ठीक है? यहाँ पे ये जो रेंज है ये है आपका वेस्टर्न कॉर्डिलेरा, जिसका एक पार्ट है आपका रॉकी माउंटेन रेंज, ये रॉकी सीरीज, जो कि आपका फेमस है वेस्टर्न कॉर्डिलेरा कॉपर के लिए। ठीक है? तो दिस वन इज रॉन्ग। स्विट्जरलैंड में ऐसा कोई बहुत फेमस मिनरल डिपॉजिट्स नहीं है, तो दिस वन इज रॉन्ग। कालगुरली माइंस ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है। दिस इज फेमस फॉर गोल्ड, राइट? तो ये आप याद रखेंगे। यहाँ से आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं।